सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली इजलास की समरी पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली का पहला इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। इजलास में 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली हल्फ उठाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी कर दिया गया। सदर ममलिकत को पीर के रोज़ 29 फरवरी को इजलास बुलाने की एडवाइस भेजी थी। सदर आरिफ अलवी ने 28 फरवरी को रात गए समरी पर दस्तखत किए। सदर ममलिकत का कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए भेजी गई समरी के लबोलहजी और निगरान वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। निगरान वज़ीर आज़म ने समरी में नाकाबिल कबूल ज़बान इस्तेमाल की और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। सदर ममलिकत की हैसियत से समरी आर्टिकल 48(1) के तहत वापस की। वज़ीर आज़म ने दोबारा गौर करने के लिए समरी आइन के आर्टिकल 48(1) के मुताबिक वापस नहीं की। अवामी मैंडेट आर्टिकल 51(2) में दिए गए वक्त मज़कूरा तहफ़्फ़ुज़ात और 21वें दिन तक मखसूस नशिस्तों के मामले के हल की उम्मीद पर कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को तलब किया जाता है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का मंजूर शुदा समरी के साथ इजाफी नोट। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए वोट लेने का मिशन। इत्तेहादी जमातों की सियासी राब्तों के लिए कमेटी तश्कील। एजाज सादिक, राना तनवीर हुसैन, खुर्शीद शाह, नवीद कमर शामिल। कमेटी अरकान के मौलाना फजल रहमान से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। खालिद मक्सी, सादिक संजरानी, सालिक हुसैन भी मौजूद। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत JUI की कोर कमेटी का इजलास। जमीयत उलमा इस्लाम का कौमी असम्बली इजलास में शिरकत का फैसला। असम्बली इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय कर ली गई। तमाम कोलिशन ने मिलकर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए मुत्तफ़िका उम्मीदवारों का भी चुनाव किया है और वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ साहब पर एतमाद का इजहार किया गया है और सदर मुमलिकत के लिए आसिफ ज़रदारी साहब पर एतमाद का इजहार किया गया है। इसी तरह चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी इत्तफाक राय से मुंतखब होंगे। उम्मीद है पाकिस्तान जल्द अपने पाँव पर खड़ा होगा। पार्लियामेंट के जरिए मिलकर ज़रूरी इस्लाहात करेंगे। वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ, सदर के लिए आसिफ ज़रदारी पर एतमाद का इजहार किया गया। एजाज सादिक स्पीकर, गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर होंगे। अहसन इकबाल की मीडिया टॉक, इत्तेहादी वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ को वोट देंगे। मिसाक जमहूरियत के लिए हम मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे। मुल्क की बेहतरी के लिए इक़दामात किए जाएंगे। हम अपोजिशन के साथ भी डायलॉग की बात करेंगे। नवीद कमर की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने IMF को ख़त लिख दिया। ख़ातबानी PTI की हिदायत पर रऊफ़ हसन ने लिखा, IMF को मुआहदे से पहले पाकिस्तान की गैर यकीनी सूरत हाल पर गौर करने की अपील। ख़त में आइंदा बेल आउट पैकेज देते वक्त पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को मद्देनज़र रखने की दरख्वास्त। किसी बेल आउट पैकेज से कबल पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम पर जोर दिया जाए। IMF से ख़त में मुतालबा। ख़त में इंतख़ाबात में मुबैना धांधली के मुल्की मईशत पर असरात का भी जिक्र। आम इंतख़ाबात में गिनती में बड़े पैमाने पर मुदाखलत और धोखाधड़ी की गई। IMF 2 हफ्तों में कम अज़ कम 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए। IMF माली सहूलियात देने से पहले गुड गवर्नेंस से मुतालिक शराइत रखे। ख़त का मतन, IMF ने ख़त की ईमेल का ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। खबर एजेंसी। पाकिस्तानी हुकूमत को फौरी मुआशी सूरत हाल पर तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान IMF और दीगर मालियाती इदारों के साथ काम जारी रखे। आइंदा कई माह की पॉलिसियाँ पाकिस्तानियों के मुआशी इस्तेहकाम के बरकरार के लिए इंतहाई अहम होंगी। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। आज एक लेटर IMF को भेज दिया गया। ये लेटर IMF के रेजिडेंट्स पाकिस्तान में उनको भेजा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत नहीं चाहती कि पाकिस्तान के इकानमी पे किसी किस्म का असर हो, लेकिन IMF को हमने ज़रूर रिमाइंड करवाया है वो वादा, वो कमिटमेंट और उनकी वो गाइडलाइंस जिसके मुताबिक इलेक्शन का फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना लाजिम था
और उस कमिटमेंट के रिमाइंड करने के लिए हमने उस लेटर में ज़रूर अदा किया है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि आज बाज़ाब्ता तौर पर लेटर डिलीवर हो चुका है। IMF को खत उनके पाकिस्तान ऑफिस में भेजा। IMF को खत में शफाफ इलेक्शन का वादा याद कराया गया। बैरिस्टर गौहर अली खान की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ IMF प्रोग्राम के लिए रुकावट बनी ना बनेगी। हमारी पार्टी किसी भी सूरत पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में रुकावट नहीं बनना चाहती। PTI चाहती है जो कर्ज लिया जाए उसको शाह खर्चियों में खर्च ना किया जाए। PTM ने मईशत का हुजम कम कर दिया। निगरान हुकूमत ने मईशत के साथ जो होली खेली वो सामने आ जाएगी। IMF से बात में एक शर्त शफाफ इलेक्शन की थी। इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ। उमर अयूब की गुफ्तगू। PTI ने IMF को ख़त लिखकर इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। तहरीक इंसाफ को ख़त लिखने की सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी। इंतखाबी मामलात का फौरी IMF नहीं, PTI का मौक़िफ़ है। बैरूनी ताकतों के सामने नहीं झुकते, फिर उन्हीं से मदद मांगते हैं। इस वक्त IMF के साथ मुस्बत बातचीत जारी है। उम्मीद है IMF के साथ $6 अरब का मुआहदा हो जाएगा। आने वाली हुकूमत के लिए ये मुआहदा बहुत अहम होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का निजी TV को इंटरव्यू। अपनी अपनी सियासत ज़रूर करें, लेकिन पाकिस्तान को और निज़ाम को ख़तरे में न डालें। हमारा मुकाबला ऐसे लोगों के साथ है जो मैं समझता हूँ कि लॉजिक को नहीं समझते ना मानते हैं। कभी देखा है ऐसा कि एक चीफ मिनिस्टर एक प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है और फिर हमला करने की का मंसूबे बना रहे हैं। साकिब निसार साहब ने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, आज कहाँ है वो? और लगता है जैसे गुस्से से निकाला मुझे। मैं क्या गुस्सा था, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था भाई? उन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया, बद तहजीबी, बदतमीज़ी, बद कलामी। ये कौम के बच्चों को तो ये चीज़ें ना सिखाओ, उनको तो बद तहजीबी बदतमीज़ी ना सिखाओ उनको। सियासत करो लेकिन पाकिस्तान और निज़ाम को ख़तरे में ना डालो। ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा जिनकी ज़हनियत की आज तक समझ नहीं आती। नवाज शरीफ के नाम लिए बगैर मुखालफिन पर वार। मुझे निकाल कर नुकसान नवाज शरीफ का नहीं मुल्क का किया गया। पता नहीं इन लोगों ने मुल्क से कौन सा बदला लिया। इस सारे खेल में और भी प्लेयर्स थे, वो पूरे 5 साल साजिशें करते रहे। धरनों गाली गलोच के बावजूद हमने वादे पूरे किए। जजों ने हमें सिसिलियन माफिया कहा, हमारे लिए अजीब व गरीब अल्फाज कहे। साकिब निसार ने मेरे खिलाफ फैसला दिया, वो कहाँ हैं आजकल? एक जज तो चीफ जस्टिस बनने से पहले ही इस्तीफ़ा दे गए। अगले 2 साल मुश्किल होंगे। हमने मुत्तहिद होकर रहना है। नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी से खिताब। कायद मुस्लिम नूर ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और सरदार आसादी को स्पीकर का उम्मीदवार नामजद कर दिया। हालात में माशाअल्लाह शहबाज शरीफ इज़ द बेस्ट चॉइस। उनको बतौर वज़ीर आज़म का कैंडिडेट डिक्लेयर करूं। सरदार अयाज सादिक साहब जो है वो उनको बतौर स्पीकर के अपना उम्मीदवार ये हैं। वो हमारे आज़ाद मुंतखब नुमाइंदे जिनकी जीत के साथ आज हमारी जो अददी क़ुव्वत है वो 104 नेशनल असम्बली के मेंबरान हैं। गिराओ जलाओ और GHQ पे अपना हमलावर हो जाएं और लाहौर की अपना कोर कमांडर हाउस पे हमलावर हो जाएं, पेशावर में यहाँ पे गुजरांवाला में सरगोदा में क्या कुछ नहीं हुआ जो कि देखती आंख से कभी ऐसा समा नहीं देखा था। भुट्टो सूली पर चढ़ गए, कोई अपना किसी ने GHQ की तरफ नज़र नहीं की।
मोहतरमा बेनज़ीर शहीद हो गई, जाली झूठे मुकदमों को आपने सामना किया, लेकिन आपने कभी नहीं कहा कि फ़लाँ मीर जाफ़र है, फ़लाँ गद्दार है। आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद कौमी असम्बली में हमारी तादाद 104 हो गई। शहबाज शरीफ का दावा। नवाज शरीफ ने तमाम मनफी ताकतों और जबर का मुकाबला बड़े हौसले से किया। नवाज शरीफ ने झूठे मुकदमात बर्दाश्त किए मगर किसी को मीर जाफ़र नहीं कहा। नवाज शरीफ ने जेल काटी मगर गंदी और बदतरीन जुबान इस्तेमाल नहीं की। भुट्टो फांसी पर झूल गए, बेनज़ीर शहीद हो गई मगर किसी ने GHQ की तरफ नहीं देखा। खैबर पख्तूनख्वा का हल्फ आइनी और दीगर असम्बलियों का गैर आइनी। नवाज शरीफ के कई साथी हार गए। जहां पर हम हारे वो ठीक, जहां हम जीते वो गलत। शहबाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी से खिताब। इजलास में नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद के इजहार की करारदाद मंजूर।